ओके, नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ऑन जनरल प्रोबेबिलिटी ओनली। जैसे तुमने देखा होगा लाइफ इंश्योरेंस का बकवास करते हैं लोग। तो सपोज ये बोलते हैं कि तुम हमारा लाइफ इंश्योरेंस लोगे तो तुम लाइफ में सेटिस्फाइड हो जाओगे, विच इज़ अ टोटल कंप्लीट लाई। दीज पीपल शुड बी किल्ड फॉर दैट, बट दे आर अर्निंग मनी फ्रॉम योर पॉकेट एंड योर corporate society and all. So suppose there are three companies: company 1, company 2, company 3, HDFC, SBI, whatever nonsense. And suppose 10% of the people are satisfied and 90% of the people are not satisfied after taking the insurance from company 1. And the company 1 is probably 20% of the insurance in the market. Similarly, suppose company 2 is 40% of the insurance share and the rest 40% is company 3. And after taking company 2's insurance and all, suppose 75% people are happy, satisfied basically. This is of satisfied, this is satisfied part, sign. And 25% are not satisfied. For company 3, only 5% people are satisfied and 95% people are not satisfied. So what is the probability of being satisfied? ये तुम फाइंड कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिकली भी तुम फाइंड कर सकते हो कि एंड में तो यही वो तुम्हें बोलते हैं कि तुम हमारे लाइफ इंश्योरेंस लोगे तो तुम सेटिस्फाइड होगे। तो अगर तुम्हें एक्चुअली में फाइंड करना है कि ओवरऑल तुम्हारे सेटिस्फाइड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इस सिनेरियो में, लाइफ इंश्योरेंस के सिनेरियो में या कोई कार्स के सिनेरियो में, इसलिए ऐसा कमाल का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, तो तुम फाइंड कर सकते हो। कैसे? अगेन डायग्राम बनाओ। अब यहाँ पे 3 कंपनी है, तो ये सेट जो है ऐसे है बीइंग सेटिस्फाइड। अब ये 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, एक कंपनी 1 का पोर्शन, एक कंपनी 2 का पोर्शन, एक कंपनी 3 का पोर्शन। और ये एस है पूरा सेट, और एस की प्रोबेबिलिटी इन तीनों प्रोबेबिलिटी का सम है जो पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है, सही है। और इन सभी को जिनको बॉक्स कर दिया है या फिर मार्क कर दिया है, इनको अगर 100 मानोगे तो उस 100 में 2 डिवीज़न है। सेटिस्फाइड मतलब जो कॉमन पोर्शन है ऐसे इवेंट से वो ये है, और जो बच गया वो नीचे लिखा है वो है, समझ रहे हो? तो यही पूरा क्वेश्चन है। तो हमने बस ये बोला कि ये फाइंड करना है पहले, तो ये पोर्शंस की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो इस पोर्शन की प्रोबेबिलिटी है 20/100, C2 की प्रोबेबिलिटी है 40/100, सिमिलरली इसकी प्रोबेबिलिटी है जो इनका सम ये है 1 बेसिकली 100% हो रही 40/100। फिर हमने बोला कि इतने पोर्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है सेटिस्फाइड की, 10/100। फिर इसकी क्या है 75/100, ठीक है 5/100। और बाय द वे कितने पोर्शन की 90/100 है जो बच गया, और इसके 25 और इसका बेसिकली 75/100 को 1 से घटाओ तो 25/100। तो ये जो पोर्शन जो बच गया ये जो कि है बेसिकली SA नॉट गिवन C2 की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो है बेसिकली इतने शेडेड पोर्शन की 25/100 कॉम्प्लीमेंट है, और इसका आई थिंक 95/100। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड इज़ कुछ नहीं, ये जो नंबर हैं इनको अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और सम कर लिया।
तो क्या आ जाएगी 1/10 इंटू 2/10 2/100 में भी प्लस आई थिंक 3/4 4/4 सपोज 3/10 30/100 में भी या 3/4 होता है 75/100 और ये होता है 4/10 3/10 जो कि 30/100 ये है 5/100 4/10 5/100 4/10 प्लस 5/100 4/10 5 2 और ये 2/100 इसको 2 गुना कर दो तो 34/100 तो इतनी प्रोबेबिलिटी है बस मतलब प्रोबेबिलिटी को हमेशा परसेंट में करना पड़ता 34%। तो मतलब तुम्हारे सेटिस्फाइड होने का 34% चांस है 35% से भी कम चांस है गिवन दिस ऑल सिनेरियो। समझ रहे हो? और ये मैंने बहुत प्रैक्टिकल से नंबर लिए हैं। ऑल दो आउटलायर्स हैं, एक का 75 है, एक का 10 है, एक का 5 है, तो वो कम की जगह शिफ्ट हो गया। बट तो तुमने सोचा होगा कि एक का अगर 75% है, प्रोबेबिलिटी ये बताती है कि सपोज़ एक आउटलायर है, एक कंपनी का 75% है सेटिस्फाइड का, तो बाकी दोनों का भले ही कम है, तो तुम सोचते हो कि अगर मैं इस कंपनी का ले लूँगा तो सेटिस्फाइड होने की प्रोबेबिलिटी मेरी ज़्यादा है ना। जब पूरा डेटा तुम कंसिडर करते हो बायस्ड, अगर तुम केवल इतने पोर्शन कंसिडर करो तो 75% है, बट वो बाकी डेटा को अननेसेसरली इग्नोर करना हो गया, तो बायसनेस हो जाएगी उसमें, वो सही डेटा ही नहीं हुआ। बट तुम जब सबको कंसिडर करते हो तो तुमने देखा कि तुम्हारे सेटिस्फाइड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 34। समझे? दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स।